नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड रिजल्ट से संबंधित कुछ फैक्ट्स के बारे में। और इस रिजल्ट में हम बात करेंगे उन सभी विद्यार्थियों के कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे जिन जिन विद्यार्थियों को रीचेकिंग का व सप्लीमेंट्री दोनों का फॉर्म भरना है। अब उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हमें कौन सा फॉर्म भरना है, या हम अपने रिजल्ट में पास हुए हैं या फेल हुए हैं। फेल हुए तो किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, और रीचेकिंग का फॉर्म भरना है तो किस सब्जेक्ट के लिए भरना है। ये सारे कुछ सवाल जो है जो विद्यार्थियों के मन में अभी डाउट बने हुए हैं, विद्यार्थियों के सामने क्वेश्चन बनकर खड़े हुए हैं, इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और आज की इस वीडियो में मैं हर डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो जो विद्यार्थियों के अंदर डाउट बने हुए हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिजल्ट में आप फेल हुए हैं या पास हुए हो। पास हुए तो किस सब्जेक्ट में आप पास हुए, किस सब्जेक्ट में आपको आपको फेल कर दिया गया है, किस सब्जेक्ट में आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, किस सब्जेक्ट में आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है, या दोनों के ही फॉर्म आपको भरने हैं। क्या आपको दोनों के फॉर्म भरना उचित रहेगा या एक का फॉर्म भरना उचित रहेगा। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो तो जारी हो चुका है, ठीक है। और आई होप कि आपने सभी ने अपना अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। और अगर अभी तक आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर लीजिएगा। और अब ये पता कीजिएगा कि आप उस रिजल्ट में पास हुए हो या फेल हुए हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके रिजल्ट में आप पास हुए हो या फेल हुए हो। तो साथियों, अगर आपके रिजल्ट में आपके सब्जेक्ट के सामने पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अगर पी लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल जो है वहाँ पर पास हो चुके हो। तो ये तो आपका क्लियर हो चुका है। अब अगर आपके रिजल्ट में पी है तो आप वहाँ पर पास हो चुके हो। अब आपके लिए कोई समस्या नहीं है, आप जो है उस रिजल्ट में पास हो चुके हो। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट में SYC लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके रिजल्ट में SYCT लिखा हुआ है, या SYP लिखा हुआ है, या फिर AB लिखा हुआ है, या फिर RWH लिखा हुआ है, या RWH भी लिखा हुआ है, तो ऐसे अभ्यर्थी क्या करें, क्या वो पास हुए हैं या फेल हुए हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप ये मान रहे हो कि हम तो पास हो चुके हैं और आपके रिजल्ट में ये कुछ लिखा हुआ है, तो आपकी ये गलतफहमी है दोस्तों। आपको ये सही करना है और आपको समझना है कि हम आगे क्या करना है। तो साथियों, अगर आपके रिजल्ट में सारे कुछ सवाल सारे कुछ लिखे हुए हैं, इनमें से कोई सा भी एक लिखा हुआ है, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के द्वारा आपको क्या कर दिया गया है, फेल कर दिया गया है। अब फेल कर दिया गया है तो आपको पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो साथियों, अगर आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में पास होना चाहते हैं, अपना एक साल बचाना चाहते हैं, तो आपको आपके पास केवल दो ही रास्ते बच जाते हैं पास होने के लिए या अपना साल बचाने के लिए। अब ये दो रास्ते कौन कौन से हैं, या तो आपको जो है आपको दो रास्ते बच जाते हैं, इसमें देखिएगा। या तो अब आपको राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड जिस सब्जेक्ट में फेल किया गया है, भाई जिस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है उस सब्जेक्ट में आपको क्या करना है साथियों, आपको रिचेकिंग का फॉर्म भरना है। नंबर एक तो ये बात हो जाती है कि अगर जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म फेल किया गया है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के द्वारा, तो आपको उसका रिचेकिंग का फॉर्म भरना है, नंबर एक। नंबर दो आ जाता है कि आप जिस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है उस सब्जेक्ट का आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। क्या भरना है, सप्लीमेंट्री का फॉर्म। तो आपको देखिएगा, सबसे पहले रिचेकिंग का फॉर्म भरना है। अगर आप आपके रिजल्ट के सामने SYC, SYCT, SYCP या AB या RWH नहीं, SYC, SYCT, SYCP या AB ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आपको रिचेकिंग का फॉर्म भरना है या फिर आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भरना है। अब कहीं विद्यार्थियों के अंदर जो ये डाउट बना हुआ है कि हम दोनों भरें या एक भरें। साथियों, जिस सब्जेक्ट में आपको फेल किया गया है उस सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री फॉर्म आपको भरना है। लेकिन फॉर्म जो है वो स्टार्ट हुए नहीं है, तो जब भी इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे साथियों, इसकी जो सूचना है वो आपको चैनल पर मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी इसकी लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट न्यूज आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। अब यदि आप राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में फेल हुए हैं तो आपको ये दोनों फॉर्म भरने हैं। भाई कहीं विद्यार्थियों के अंदर जो है ये डाउट बना हुआ है कि हम सप्लीमेंट्री फॉर्म भरें या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भरें या फिर रीचेकिंग का फॉर्म भरें। तो साथियों, आपको बता दूं, आपको दोनों ही फॉर्म भरने हैं। अब ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है कि क्योंकि यदि अगर आपको आपके रीचेकिंग में आपने फॉर्म भी भरा है, ठीक है, तो रीचेकिंग में आपके नंबर नहीं बढ़े तो आप फेल हो जाओगे। अगर आपके रीचेकिंग फॉर्म में
आपके नंबर नहीं बढ़ाए गए तो आप फेल हो जाओगे सीधा। इसलिए आपके पास इससे बढ़िया जो ऑप्शन यही है कि आप रीचेकिंग के फॉर्म के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी भरना चाहिए, ताकि आप जब रीचेकिंग के फॉर्म में फेल हो जाओ तो आप उसका सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम जो है वो आसानी से दे सको और उसमें जो है आप पास हो सको। तो ये दो ऑप्शन आपके पास है, आप रीचेकिंग का फॉर्म भी भरिए और आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भी, दोनों साथ साथ आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद में जो है दोनों फॉर्म भरने के बाद में अब बात आ जाती है कि रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो कौन कौन भर सकता है। तो साथियों, ऐसे अभ्यर्थी, ऐसे विद्यार्थी जिनके रिजल्ट में SYC या फिर SYCT या फिर SYCP या फिर AB लिखा हुआ है, सॉरी AB नहीं, जिनके रिजल्ट में SYC SYCT SYCP ये लिखा हुआ है, तो वो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो रीचेकिंग का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी ही रीचेकिंग का फॉर्म भरे, SYC SYCT SYCP आने के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी रीचेकिंग का फॉर्म भरे जिनको पास होने के लिए कम से कम 10 नंबर चाहिए, है ना, कम से कम 10 नंबर चाहिए या 10 नंबर से कम नंबर चाहिए, वही अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे। क्योंकि अगर 10 नंबर से अधिक नंबर भी आपको चाहिए तो आपको रीचेकिंग के फॉर्म भरने के कोई फ़ायदे नहीं मिलेंगे। केवल 10 नंबर या 10 नंबर से कम ही नंबर चाहने वाले अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरें। जब भी इसकी लेटेस्ट अपडेट आएगी फॉर्म भरने की आपको सूचित कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट सूचना जिसको मैंने आपको देने की कोशिश की। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर मदद मिली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फाइनली आप जो है अ, अपना कमेंट जो है इस कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। मैं आपको ज़रूर इसकी सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो है आपको किस तरह से अपना रीचेकिंग का फॉर्म भरना है, रीचेकिंग फॉर्म भरने की दिनांक क्या है, रीचेकिंग फॉर्म में आपको कितनी फ़ीस देनी होगी, ये सारी जानकारी, और रीचेकिंग जो फॉर्म है वो कैसे आपको कहाँ से कहाँ पर भेजना है, कौन से एड्रेस पर भेजना है, कैसे भेजना है, ये सारी जानकारी आपको उस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आने वाली है, उस वीडियो का वेट कीजिएगा। इतने आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। हैवी नाइस डे।